हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में त्रिकोणमिति की प्रश्नावली 10.1 अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर बच्चों 16 दिया है, यदि कड़ी में 3 साइन थीटा बराबर कास थीटा, तब साइन थीटा इंटू टेन थीटा कोष्टक में 1 प्लस काट थीटा बटे साइन थीटा प्लस काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों लिखते हैं 16 का हल। हमने बच्चों क्या लिखा? सबसे पहले 16 का हल। आपका दिया हुआ बच्चों कड़ी में साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कड़ी में साइन थीटा बराबर बच्चों दिया हुआ कॉस थीटा। अब इसको हमें सूत्र बनाना है बच्चों, तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा के स्थान पे अपने मन से 1 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 का गुणा करने में कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमने 1 का गुणा कर दिया। अब यहाँ पे बच्चों कॉस थीटा अगर गुणा है बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो आपका यहाँ पे हो गया कड़ी में 3 साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। बच्चों सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पे कड़ी में 3 टेन थीटा बराबर 1। अब कड़ी 3 बाबू क्या है? गुणा है, तो बराबर किधर जाएगा? क्या हो जाएगा? आपका भाग हो जाएगा। तो टेन थीटा बराबर 1 बटे कड़ी में 3। अब सूत्र होता है बच्चों टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पे हम लिखेंगे बाबू टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान दिया हुआ बाबू 1, आधार का मान दिया हुआ कड़ी में 3। तो तीसरी भुजा कड़ का मान निकालना तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालते हैं बाबू। तो पहले नंबर हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी, जिसमें बी कोण आपका समकोण है, आपका लंब बीसी है, बीसी का मान बाबू दिया हुआ 1 और आधार आपका दिया हुआ ए बी का मान कड़ी में 3। तो एसी का मान कड़ का मान इसी यही निकालना है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हल करते हैं। यहां लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। सूत्र होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बच्चों प्लस आधार का स्क्वायर होता है। यहां पे बच्चों आधार का मान दिया हुआ कड़ी में 3 और लंब का मान दिया हुआ है 1। तो यहां पे आप लिखते हैं कड़ का स्क्वायर बराबर 1 का होल स्क्वायर प्लस कड़ी में 3 का होल स्क्वायर। तो इसको बच्चों हम क्या करते हैं, वर्ग हटाते हैं, वर्ग विस्तार करते हैं। तो यहां पे आपका आएगा कड़ का स्क्वायर बराबर 1 1 के 1 प्लस कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे बच्चों। यहाँ पे देख लीजिए कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, तो इसका मान आएगा 3। क्यों आएगा? क्योंकि इसका हम गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 घाते 2 हो जाएगा। कड़ी का मान बच्चों 1/2 होता है, तो 1/2 होता है 3 घाते 2 गुणे 1/2। तो 2 2 से बच्चों क्या हुआ? कट गया, इसलिए इसका आंसर क्या आया बच्चों? 3। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3 बच्चों। 3 और 1 जोड़ेंगे बच्चों 4 आ जाएगा। तो यहां पे आपका आएगा कड़ का स्क्वायर बराबर 4। अब बच्चों 4 किस संख्या का वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो इसी को लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर बच्चों।
अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों से वर्ग हटाते हैं। यहां पे लिखते हैं बच्चों दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर। अब बच्चों हमने दोनों पक्षों से जब वर्ग हटाएंगे तो यहां पे लिखेंगे कर्ण बराबर 2। इसका मतलब AC का मान, कर्ण AC का मान बच्चों कितना आया, यहां पे आया 2 आपका। अब AC का मान बच्चों आ गया आपका 2। अब आपको मान ज्ञात करना है साइन थीटा इंटू टेन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान। तो बच्चों इसको हम क्या करते हैं, पहले मिटाते हैं। इतना दिया हुआ बच्चों साइन थीटा इंटू टेन थीटा कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा बटे बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बच्चों अब बच्चों सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहां पे हम लिखते हैं लंब बटे कर्ण बच्चों, शॉर्टकट में यल से लंब के से कर्ण गुणे टेन थीटा बराबर होता है बच्चों आधार बटे लंब बटे आधार, सॉरी बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार कोष्टक में 1 प्लस कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब बच्चों पूरे बटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण प्लस कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। अब बच्चों हम क्या करते हैं, लंब कर्ण आधार का मान रखते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम मान रखते हैं लंब का मान दिया हुआ 1 और कर्ण का मान बच्चों दिया हुआ है 2। तो लंब बटे कर्ण का मान आया 1/2 गुणे, अब बाबू लंब बटे आधार है, लंब का मान 1 दिया हुआ है, आधार का मान दिया हुआ कड़ी में 3, तो 1/कड़ी में 3 कोष्टक में 1 प्लस आधार का मान दिया हुआ बाबू कड़ी में 3 और लंब का मान दिया हुआ 1 बटे, अब लंब बटे बाबू कर्ण दिया है, लंब का मान इसमें कितना है 1 और कर्ण का मान दिया हुआ 2, तो 1/2 प्लस आधार बटे कर्ण है, तो आधार का मान दिया हुआ कड़ी में 3 और कर्ण का मान बाबू दिया है 2। तो इसको हम मिटाते हैं। तो 1 का गुणा बाबू 1 में करते हैं, गुणा में जानते हो अंश अंश में गुणा हर हर में होता है, तो 1 का गुणा बाबू 1 में करते हैं, तो 1 1 के 1 और 2 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे तो 2 कड़ी में 3 आ जाएगा बाबू कोष्टक में 1 प्लस कड़ी 3 बटे 1, इसकी भी बटा बना लीजिए बटे 1 आप कर लीजिए। अब इसके बाद बाबू क्या करते हैं, बटे हर समान है, अंश को जोड़ लीजिए और लस जोता है हर को जोता कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे हम 1 प्लस कड़ी में 3 जोड़ लेंगे, 1 प्लस कड़ी में 3/2 आपका हो गया, क्योंकि हर समान है, हर समान होने पर क्या होता है अंश को जोड़ लिया जाता है, हर कॉमन ले लिया जाता है। उसके बाद बाबू क्या करते हैं 1/2 कड़ी में 3, उसके बाद गुणा, यहाँ पे भी हर समान है, अंश को जोड़ लीजिए, 1 प्लस कड़ी में 3/1 कर लीजिए बटे पूरे का 1 प्लस कड़ी में 3/2 बाबू। अब गुणा में अंश अंश में हर हर में गुणा होता है, हम बाबू क्या करते हैं 1 प्लस कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 1 प्लस कड़ी में 3/2 कड़ी में 3 पूरे बटा 1 प्लस कड़ी में 3/2। अब बाबू क्या करते हैं दूसरी भिन्न पलट देते हैं,
अंश को हर के स्थान पे, हर को अंश के स्थान पे कर देते हैं। इसका मतलब हर जो था अंश के स्थान पे आया, अंश जो था हर के स्थान पे, तो किसका चिन्ह हो गया यहाँ पे? गुणे का हो गया। तो यही चीज आपका आया 1 प्लस कड़ी में 3 बटे 2 कड़ी में 3 गुणे 2 बटे 1 प्लस कड़ी में 3। अब बाबू 1 प्लस कड़ी में 3 ये अंश है, 1 प्लस कड़ी में 3 हर है, तो क्या हुआ? कट गया आपका। और यहाँ पे 2 आपका हर है, अंश है, और यहाँ पे 2 हर है, तो 2 से बाबू कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 1 बटे कड़ी में 3। 16वां का बाबू आंसर ये है 1 बटे कड़ी में 3। अब 17वां बाबू दिया हुआ है आपका, सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे tan स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बाबू क्या करते हैं? मिटाते हैं। बाबू प्रश्न नंबर 17 हम इसको क्या करते हैं? हल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न नंबर 17 हल। आपका दिया हुआ बाबू सेक स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा। लाना बाबू है आपको कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब बाबू हमने एक पक्ष हल करेंगे, दूसरे पक्ष के बराबर लाना है। तो हम ये क्या करते हैं? बायां पक्ष हल कर रहे हैं, अब दाएं पक्ष के बराबर लाएंगे। अब इसको क्या करते हैं? सेक स्क्वायर थीटा बराबर बाबू होता है 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने सेक स्क्वायर के स्थान पे लिख दिया 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बाबू होता है 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हमने 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया पूरे बटा tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। सूत्र में हम खोल देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों अब इसको क्या करते हैं? तिर्यक बीस से हल करते हैं। तिर्यक बीस से हम जो होता है हल करते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर का गुणा 1 में करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा, इसको हम लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा पूरे बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों क्या करते हैं? दूसरी भिन्न पलट देते हैं। ये क्या होता है? कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाता है और साइन स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा गुणे का चिन्ह, तो यहाँ पे गुणे आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा ये अंश है, ये हर है, तो क्या हुआ? कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। अब बचा जो, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे आपका हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा बच्चों माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका सूत्र है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या किया? इसके स्थान पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपका आया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा गुणे कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों अभी हमने बताया ना, अब कोसेक स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया बच्चों, बचा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने बच्चों क्या किया? बायां पक्ष हल किया और दाएं पक्ष के बराबर आया,
तो ये प्रश्न सिद्ध होता है, ये प्रश्न संतुष्ट होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।